जनरल मेडिकल अस्पताल की रातें हमेशा अजीब होती थीं। बहुत शांत, बहुत ठंडी और कहीं ना कहीं किसी नई कहानी का जन्म देती हुई। नर्स स्टेशन से होती हुई नायरा अपनी फाइलें लेकर आईसीयू की ओर बढ़ रही थी। उसका आज का चेहरा वैसा नहीं था जैसा हर दिन होता है। आज वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी, जैसे रात उससे कुछ कहना चाहती है। आईसीयू का कांच का दरवाजा धकेलते ही उसकी नजर बिस्तर नंबर 7 पर पड़ी। पहली बार उसने उसे देखा। विवेक अरोरा, 25, गहरी नींद में, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आईवी लाइन हाथ में, लेकिन चेहरा जैसे किसी ने तड़पती खूबसूरती को दर्द से काट दिया हो। नायरा को एक पल के लिए लगा वह सांस लेना भूल गई। वह फाइल देखने लगी ताकि दिल की धड़कनें संभल जाएं। फाइल में लिखा था, मेजर रोड एक्सीडेंट, मल्टीपल इंजरीज, टेम्पोरी मेमोरी लॉस, कंडीशन स्टेबल बट मेंटली अनस्टेबल। नायरा ने लंबी सांस छोड़ी। यही वजह है कि मेरा दिल इतनी बेचैनी से धड़क रहा है, वह खुद से फुसफुसाई। लेकिन असली वजह थी, उसे पहली नजर से ही विवेक में कुछ ऐसा दिखा था जिसने उसके दिल पर चुपचाप असर कर दिया। नायरा ने धीरे से उसकी नाड़ी चेक की। वह करीब झुकी, उसके माथे से गिरती एक लट को हटाया। अचानक विवेक की आंखें खुल गईं। नायरा ठिठक गई। उसकी उंगलियां वहीं थम गईं। विवेक ने मुश्किल से शब्द निकाले, तुम कौन हो? नायरा सीधी खड़ी हो गई, चेहरा प्रोफेशनल लेकिन अंदर तूफान। मैं आपकी नर्स हूं, नायरा। विवेक धीमे से मुस्कुराया, इतना हल्का कि नायरा के दिल पर भारी लग गया। विवेक बोला, अच्छा है, कम से कम किसी को तो पता है मैं कौन हूं। उसके शब्दों में दर्द की गहराई थी, इतनी कि नायरा के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा यह मरीज बाकियों जैसा नहीं है, इससे दूरी रखना मुश्किल होगा। और नायरा को अंदाजा नहीं था कि यह दूरी कभी रह ही नहीं पाएगी। 3 दिन बाद रात को नायरा ड्यूटी पर थी। जब उसने आईसीयू 7 का दरवाजा खोला, वो सोच रही थी विवेक सो रहा होगा, लेकिन नहीं, विवेक जाग रहा था और उसे ही देख रहा था। तुम फिर नहीं सोए? नायरा ने फाइल देखते हुए पूछा। विवेक की धीमी आवाज आई, अगर मैं सो जाऊं तो तुम्हें देखने का मौका कैसे मिलेगा? नायरा का दिल अजीब तरह से धड़क उठा। वह मुड़ी, उसने विवेक को घूर कर देखा। आप हद में रहो, ये मरीज और नर्स वाली सीमा आप भूल रहे हो। विवेक ने आंखें बंद कर ली, चेहरा गंभीर लेकिन होंठों पर मुस्कान। बोला, सीमाएं उन चीजों में होती हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकें। दिल को कौन कंट्रोल करता है, नायरा? नायरा एकदम चुप। उसका गला सूख गया, दिल गर्म हो गया और वह कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने पलटकर विवेक को फिर देखा। दोनों की आंखें एक पल के लिए जमी रहीं। और उस पल में जो हुआ, वह न ड्यूटी था न जिम्मेदारी, वह कुछ और ही शुरुआत थी। कुछ दिन बाद विवेक की हालत बेहतर होने लगी, लेकिन रातों में उसे बेचैन करने वाले सपने आते। नायरा उसे दवा देने आई तो विवेक अचानक बोला, नायरा, मुझे एक लड़की दिखती है सपने में। वह रो रही होती है, मेरा नाम लेती है, लेकिन चेहरा नहीं दिखता। नायरा रुक गई, उसका दिल जैसे गिर पड़ा। वह कौन? कोई रिश्ता, कोई प्यार, कोई अतीत? विवेक ने पूछा, नायरा, क्या तुम्हें लगता है वह लड़की मेरी कोई खास थी? नायरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, शायद। लेकिन उसकी आंखों ने कहा, काश वह लड़की मैं होती। विवेक रिकवरी के दौरान कमरे में बैठा खिड़की देख रहा था। शाम की धूप उसके चेहरे पर गिर रही थी, एकदम शांत, बेहद खूबसूरत। नायरा अंदर आई, वह उसे देखती रह गई। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूं? विवेक हंसा। नहीं, नायरा के मुंह से अचानक निकला। फिर वह अटक गई। मतलब, आप ठीक लग रहे हैं। विवेक ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह उसका झूठ पढ़ सकता हो। तुम मेरे झूठ पहचान लेती हो और मैं तुम्हारे। नायरा की आंखें उसकी आंखों से हटी ही नहीं। विवेक ने अपने बिस्तर पर जगह बनाई। आओ, बैठो। इतनी दूर क्यों खड़ी रहती हो हमेशा? नायरा ने खुद को रोका, पर दिल मान कहाँ रहा था। वह धीरे से उसके पास बैठ गई। विवेक ने उसकी उंगलियों को हल्के से छुआ, बहुत हल्के। नायरा सिहर उठी, लेकिन हाथ नहीं हटाया। यह क्लोजनेस गलत नहीं थी, पर खतरनाक जरूर, क्योंकि दिल जितना करीब आता है उतना ही टूटने का डर रहता है। उस रात विवेक को तेज दर्द हुआ। वह कराह उठा। नायरा दौड़ी। वह विवेक का हाथ पकड़कर बोली, सुनो, ब्रीथ, आई एम हियर। विवेक ने उसकी कलाई पकड़ ली,
उंगलियां कस गईं। मुझे छोड़कर मत जाना, नायरा। उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसे वह अकेले मर जाएगा। नायरा की आंखों से आंसू गिर गए। वह झुककर उसके सिर को अपनी बाहों में ले ली। मैं यहीं हूं। उसकी फुसफुसाहट उसके कान के पास गूंजती रही। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विवेक का चेहरा उसके कंधे पर टिक गया। दोनों कुछ देर उस पल में खोए रहे, जहां डर भी था, दर्द भी, लेकिन एक गहरी प्यार सी गर्माहट भी। ये उनकी कहानी का सबसे गहरा मोड़ था, क्योंकि उस रात विवेक ने पहली बार नायरा को पकड़ा और नायरा ने पहली बार विवेक को नहीं छोड़ा। अगली सुबह आईसीयू के बाहर किसी ने एक चिट्ठी फेंकी, इसे जिंदा मत रहने देना या तुम अगली हो। नायरा के हाथ कांप गए। उसने तुरंत विवेक का कमरा चेक किया। वह सो रहा था, बेफिक्र, अनजान। नायरा उसकी तरफ देखती रही। क्या विवेक किसी गहरे राज में फंसा है? वह उसे जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी तरफ झुककर धीरे से बोली, मैं तुम्हें बचाऊंगी, विवेक, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे पता नहीं था कि यह वादा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत लेगा। जब विवेक जागा, नायरा उसके पास बैठी थी। उसने धीमे से पूछा, नायरा, तुम इतनी चुप क्यों हो? नायरा उसे झूठ नहीं बोल पाई। वह उसकी आंखों में बहुत गहराई से देख रहा था। तुम डर रही हो? विवेक ने पूछा। हाँ, वह बोली। किससे? तुम्हें खोने से। विवेक के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे दुनिया रुक गई हो। उसने नायरा का हाथ अपनी छाती पर रखा, जहां उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तो सुनो, विवेक ने कहा, जितनी देर ये धड़क रहा है, तुम मुझे कभी नहीं खो सकती। नायरा के होंठ कांप गए। उसका चेहरा लाल, दिल तेज। विवेक ने उसे इतने प्यार से देखा कि नायरा की आंखें खुद ब खुद झुक गईं। विवेक ने नायरा का हाथ पकड़ा। दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। अब वो होने वाला था जिसकी कल्पना नायरा ने भी नहीं की होगी। दोनों अपने मन ही मन प्यार को हकीकत के उस पड़ाव पर ले गए, जहां दुनिया की सारी हदें पार हो जाती हैं। नायरा भी कुछ कह ना सकी और सब कुछ हो गया। उनका रिश्ता अब नर्स और मरीज का नहीं रहा था। ये कुछ गहरा था, बहुत गहरा। वाइवेक को आईसीयू से प्राइवेट रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। कमरे की खिड़की से धूप छनकर उसके चेहरे पर पड़ती और वह किसी घायल लेकिन खूबसूरत पेंटिंग सा लगता। नायरा दवाई लेकर अंदर आई तो विवेक चौंक गया। तुम ऐसे चुपचाप आती हो, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसने हंसते हुए कहा। नायरा मुस्कुराई, लेकिन आज उसकी मुस्कान में हल्की बेचैनी थी। विवेक ने नोटिस किया, बिस्तर पर हल्का सा सरकते हुए बोला, आओ, इधर बैठो। नायरा हिचकिचाई पर बैठ गई। विवेक ने नायरा का हाथ पकड़ा। दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। फिर वही हुआ। इस बार नायरा को पता था क्या होने वाला है। दोनों अपने प्यार को हकीकत के उस पड़ाव पर ले गए, जहां दुनिया की सारी हदें पार हो जाती हैं। नायरा कुछ कह ना सकी और सब कुछ हो गया। अब नायरा भी इस कर्म की आदी हो चुकी थी। अगले दिन विवेक ने पूछा, मेरे बारे में कुछ और पता चला क्या? नायरा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, पर मुझे लगता है तुम किसी बड़ी और खतरनाक चीज में फंसे हुए हो। विवेक की उंगलियां हल्की सी कांपी। नायरा ने अब तक उसे हिम्मत देते देखा था, पर आज उसकी आंखों में पहली बार डर था। अगर मैं खतरनाक हूं तो? विवेक ने धीमे से कहा। नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज टूटती हुई, अगर तुम अंधेरे में भी हो तो मैं वो किसी भी कीमत पर तुम्हें वहां अकेला नहीं छोड़ूंगी। विवेक की आंखें नम हो गईं। उसने नायरा की उंगलियों को कसकर पकड़ा और उस पल दोनों जानते थे, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, ये बॉन्ड था, एक गहरी जड़ वाला। शाम ढल चुकी थी। हॉस्पिटल की लाइटें जल चुकी थीं। विवेक खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। नायरा अंदर आई। वह चौंक गया, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। तुम आई? उसकी आवाज में ऐसी राहत थी जैसे उसकी सांस अब वापस मिल गई हो। नायरा उसके सामने खड़ी हुई। वह लंबी सांस लेकर बोला, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं रह सकता। नायरा का दिल कांप गया। वह जानती थी कि मरीज को ऐसा कहने नहीं देना चाहिए, पर यह एक अलग रिश्ता था। नायरा ने हाथ बढ़ाया, हल्का सा, कांपता हुआ। नायरा ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। विवेक ने गहरी सांस ली, मानो उसे चैन मिल गया हो। क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं? उसकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी। नायरा बोली, हाँ। विवेक बोला, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं। नायरा की पलकों पर आंसू चमकने लगे।
उसने धीरे से उसका चेहरा छुआ। तुम जिंदा हो, विवेक, और तुम अकेले नहीं हो। विवेक ने उसकी उंगलियों को अपने गाल पर महसूस किया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल नायरा को देखते वक्त आती थी। उन दोनों के बीच एक ऐसी नजदीकी पैदा हो चुकी थी जो शब्दों से नहीं, सांसों, आंखों और धड़कनों से बंधी थी। रात के सन्नाटे में अचानक विवेक का शरीर कांपने लगा। नायरा दौड़ी, उसने उसे पकड़ लिया। विवेक, क्या हुआ? विवेक हाँफ रहा था, पसीना बह रहा था, आंखों में घबराहट। नायरा, मुझे मुझे याद आया। एक कार तेज आई, एक आदमी, लड़ाई, और फिर वह रुक गया, सांस टूटती हुई। नायरा ने उसका चेहरा थामा। शांत हो जाओ, ब्रीथ, आई एम हियर। विवेक ने उसका हाथ अपनी छाती पर रख लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब तुम पास होती हो तो यह धीरे हो जाता है, वह बोला। मेरा डर, मेरा दर्द, सब कम हो जाता है। नायरा ने अपना माथा विवेक के माथे से लगा दिया, धीरे से, सावधानी से। उसका हाथ विवेक के बालों में चला गया। वह उसे सुकून दे रही थी और विवेक उस सुकून में पिघल रहा था। कुछ मिनटों बाद विवेक शांत हो गया, लेकिन नायरा का दिल नहीं। अगले दिन नायरा उसे वॉक कराने ले गई। विवेक तेज धूप में आंखें सिकोड़ रहा था। उसके हाथ में नायरा का हाथ था और वह उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। एक नर्स ने देखा और मुस्कुरा दी। नायरा शर्म से लाल हो गई। विवेक हंस पड़ा। तुम्हारे गाल इतने सुंदर लगते हैं जब लाल होते हो, वह धीरे से बोला। नायरा शर्मा गई। विवेक, कंट्रोल, मुझे इम्पॉसिबल काम मत बोलो। वह हंसकर बोला। तुम्हारे पास होकर कंट्रोल कैसे करूं? नायरा का दिल जोर से धड़का। वह उसे पानी देने लगी। विवेक ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा, क्या तुम मुझसे दूर चली जाओगी अगर मेरा अतीत अच्छा न निकला तो? नायरा चौंकी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुमसे दूर जाऊंगी ही नहीं, विवेक। तुम जो भी हो, अच्छे, बुरे, टूटे, खोए, तुम मेरे हो। विवेक स्तब्ध हो गया। उसकी आंखों में भर आए आंसू। उसने नायरा का हाथ अपने दिल पर रख दिया। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। नायरा मुस्कुराई। और मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अब विवेक हर छोटी चीज नायरा से चाहता था। पानी, दवा, स्ट्रेचर, कंबल, और उसकी मौजूदगी। नायरा उसकी मौजूदगी की आदी हो चुकी थी। विवेक की आंखें उसे हर सेकंड ढूंढती, और शायद पहली बार नायरा खुद को किसी के लिए इतना जरूरी महसूस कर रही थी। कभी कभी नायरा उसके पास बैठी होती और विवेक बस उसे देखता रहता, एक तक, शांत, जैसे वह नायरा की हर सांस को याद रखना चाहता हो। कभी नायरा दवा देने करीब आती तो विवेक जानबूझकर उसका हाथ कुछ देर रोक लेता। कभी रात की ड्यूटी में नायरा उसे सोता देखती तो उसके बालों पर हल्के से हाथ फेर देती, और विवेक उस स्पर्श को महसूस कर नींद में मुस्कुरा देता। यह क्लोजनेस सीमा पार कर चुकी थी, लेकिन दोनों को इसमें गलत कुछ महसूस नहीं होता था। किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देना गुनाह नहीं था। एक रात अस्पताल की लाइट अचानक चली गई। आपातकालीन लाइटें जल उठीं। नायरा का दिल धड़कने लगा। वह विवेक के कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे में अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई सांस रोककर खड़ा हो। नायरा ने दरवाजा खोला। विवेक बिस्तर पर नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल एक धड़कन रोक गया। विवेक! उसने चिल्लाया। कमरे के पर्दे हल्के से हिल रहे थे। नायरा भागकर पीछे पहुंची और उसका दिल सीने से बाहर आने लगा। एक काला हुडी पहना आदमी विवेक हाथ पैर बांधकर उसको घसीटते हुए ले जा रहा था। नायरा ने बिना सोचे समझे उस पर झपट्टा मारा। रुको! आदमी ने चाकू निकाला, पर नायरा पीछे नहीं हटी। उसने उसे धक्का दिया। आदमी लड़खड़ाया और भाग गया। नायरा ने कांपते हुए विवेक को सहारा दिया। विवेक डर से भरा था, पर नायरा को देखते ही उसकी आंखों में राहत भर आई। तुम आई? वह कांपते स्वर में बोला। नायरा उसे सीने से लगा ली। मैं हमेशा आऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। विवेक ने उसकी पीठ में चेहरा छुपा लिया। वह रो रहा था, धीरे दबे स्वर में। नायरा ने उसे और कस लिया। दोनों कांप रहे थे, डर से नहीं, एक दूसरे को खोने के डर से। हमले के बाद जब वाइवेक को वापस कमरे में लाया गया, नायरा की हथेलियों में उसकी कांपती उंगलियां थमी हुई थीं। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें तेज, और चेहरा किसी डरे हुए बच्चे सा। नायरा! उसकी आवाज टूटी। मुझे लगा तुम नहीं आओगी।
नायरा का दिल दर्द से सिकुड़ गया। वह उसके पास बैठ गई, पहले उसकी कलाई पकड़ी, फिर उसका सिर हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। विवेक, मैं यहां हूं, सुन रहे हो? उसका हाथ विवेक के बालों पर था, धीरे धीरे सहलाता हुआ। विवेक उसके सीने से चिपक गया। आंसू उसके हॉस्पिटल गाउन को भिगो रहे थे। नायरा, मैं अकेले मर जाता, वह हाँफते हुए बोला। तुम ना आती तो मैं खत्म हो गया होता। नायरा ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे अपने और करीब खींच लिया। उसकी आवाज में वह सॉफ्टनेस थी जो सिर्फ सच्चे प्यार में मिलती है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। विवेक, मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगी। विवेक ने उसके कंधे में चेहरा छुपा लिया, काफी देर तक, जैसे वही उसका घर हो। उस रात विवेक नींद में था, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी नायरा की उंगलियों में फंसी हुई थीं। नायरा उसे देखती रही, उसकी कनपटियों पर पसीना, उसके होंठों पर बिखरी चुप्पी, उसके माथे का वह छोटा सा तिल जो उसे अजीब सी खूबसूरती देता था। वह उसके बालों को धीरे से संवारती रही। एक पल को नायरा ने उसकी उंगलियां अपने गाल से लगा ली और हल्की आवाज में कहा, विवेक, तुम मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। उसकी आंखें चमक गईं, गाल गर्म। उसने विवेक के माथे पर हल्के से चूमने जैसा एक स्पर्श रखा, एक सुरक्षित, भावनात्मक, नरम सा मोमेंट। तुम मेरी चिंता बन चुके हो। वह हंसी और रोई एक साथ। अगले दिन हॉस्पिटल में सिक्योरिटी हेड ने नायरा को बुलाया। हमें पता चला है कि रात को मरीज पर हमला करने वाला बहुत प्रोफेशनल और अंदरूनी जानकारी रखने वाला व्यक्ति था। मतलब, कोई अंदर का आदमी? नायरा घबरा गई। हाँ, सिक्योरिटी हेड बोला, और सबसे बड़ी बात, उसे आईसीयू का एग्जैक्ट लेआउट पता था। नायरा का दिल धक रह गया। उसी वक्त इंस्पेक्टर राघव अंदर आया, वही जो केस संभाल रहा था। क्या हुआ मिस नायरा? उसकी आवाज शांत थी लेकिन आंखें नहीं। नायरा ने उसे चिट्ठी दिखाई, जो कल उसे मिली थी। इसे जिंदा मत रहने देना। इंस्पेक्टर ने उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान आई, जिसे नायरा ने नोटिस तो किया लेकिन समझ नहीं पाई। डोंट वरी, इंस्पेक्टर बोला, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, उसकी चुप्पी, सब कुछ अजीब था। जैसे ये वही आदमी था जो जानता था कि विवेक का जिंदा रहना किसी के लिए खतरा था। नायरा विवेक को वॉक करवा रही थी। उसका हाथ विवेक की बाह में था, हल्का स्पर्श, लेकिन विवेक को ऐसे लगता जैसे उसके शरीर को कोई गर्म रोशनी ने छू लिया हो। नायरा, वह धीमे बोला, अगर तुम मुझे ना संभालती तो मैं यह सब कैसे झेलता? नायरा मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में दर्द था। मैं किसी को भी संभालती, ये मेरी ड्यूटी है। विवेक रुक गया, सचमुच रुक गया। उसने नायरा का हाथ अचानक पकड़ लिया, अपने दोनों हाथों में। नो, ये ड्यूटी नहीं है नायरा। नायरा की सांसें रुक सी गईं। विवेक ने गहरी कांपती आवाज में कहा, ड्यूटी में इतना प्यार नहीं होता। नायरा चौंक गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह पल, जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, हॉस्पिटल का लंबा कॉरिडोर किसी रोमांटिक मूवी के सेट जैसा लगने लगा। नायरा ने आवाज धीमी रखी, विवेक, ये ठीक नहीं है। लेकिन सच है, विवेक ने कहा, और तुम भी जानती हो। नायरा उसे घूरने लगी। उसकी आंखों में डर भी था और स्वीकार भी। वह उससे हटना चाहती थी, पर पैर नहीं हिल रहे थे। विवेक ने उसकी उंगली अपने दिल पर रखी। यह धड़कन जो तुम्हें ढूंढती है, उसे कैसे झूठ बोलूं? नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसका हाथ धीरे से छुड़ाया और भागकर पीछे मुड़ गई। विवेक स्तब्ध खड़ा रह गया। रात को नायरा स्टाफ रूम में बैठी थी, चेहरा हाथों में छुपाकर। आंसू गिरते जा रहे थे। मैं क्यों इतना महसूस करती हूं? क्यों? वह खुद से पूछ रही थी। उधर विवेक अपने कमरे में दीवार से टेक लगाकर बैठा था। रात की नीली रोशनी उसके चेहरे पर थी। उसकी आंखें खाली थीं। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। तुम क्यों रोती हो नायरा? मैं क्या करूं कि तुम मत डरो? दोनों अलग अलग जगह पर एक दूसरे के लिए टूट रहे थे। सुबह अचानक विवेक को चक्कर आए। वह गिर पड़ा। नायरा दौड़ी। विवेक! विवेक की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका हाथ हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नायरा, खून, खून था वहां। एक लड़की थी, चिल्ला रही थी। उसकी सांसें भारी थीं। नायरा का हाथ कांप गया। कौन लड़की? क्या तुम उसे जानते थे? विवेक ने कांपते हुए कहा।
शायद वह मेरी मंगेतर थी। नायरा का दिल भारी, ठंडा, टूटता हुआ सा महसूस हुआ, पर उसने उसे कसकर पकड़ लिया। सब ठीक है, विवेक, ब्रीद। पर उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। क्या विवेक किसी और का था? क्या उसकी जिंदगी में नायरा का कोई हक था? दिल खुद से लड़ रहा था। शाम को हॉस्पिटल के सीसीटीवी में नया फुटेज मिला। नायरा को सिक्योरिटी हेड ने बुलाया। नायरा, हम बहुत देर से चुप थे, लेकिन अब दिख गया है। फुटेज चला। नायरा की सांस रुक गई। फुटेज में इंस्पेक्टर राघव हॉस्पिटल के रिस्ट्रिक्टेड जोन में किसी से मिल रहा था। उसकी बातचीत रिकॉर्ड नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में वही चाकू था जो हमले में मिला था। नायरा के माथे पर पसीना, दिल तेज। ये इंस्पेक्टर, वह कांपते स्वर में बोली, विवेक को मारना चाहता था? हाँ, सिक्योरिटी हेड ने कहा, और वह अभी भी यहीं है। नायरा के पैरों ने कमजोरी पकड़ ली। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज, विवेक खतरे में है। नायरा दौड़ी, पूरी ताकत से, दिल धड़कता हुआ, पैर कांपते हुए। विवेक, विवेक, मेरे भगवान, वो अकेला है। वह कमरे में पहुंची, दरवाजा धक्का देकर खोला, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। इंस्पेक्टर राघव बिस्तर के पास खड़ा था, जेब में हथियार। विवेक सदमे में। तुम? विवेक चिल्लाया। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। तुम बहुत कुछ जानते हो विवेक, और तुम जिंदा रहे तो मेरे मालिकों का खेल खत्म हो जाएगा। तुम उन लोगों के लिए काम करते हो? विवेक दहाड़ा। इंस्पेक्टर बोला, हाँ, और तुम मरोगे। वह आगे बढ़ा, पर तभी नायरा उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। वह चिल्लाई, नहीं। इंस्पेक्टर हंसा। हट जाओ लड़की, मैं नहीं हटूंगी। नायरा की आवाज कांप रही थी, लेकिन हिम्मत उसकी आंखों में थी। विवेक चिल्लाया, नायरा, पीछे हटो। इंस्पेक्टर ने धक्का दिया, पर नायरा रुकी नहीं। उसने इंस्पेक्टर को पकड़कर रोकने की कोशिश की। एक झटके में धड़ाम, इंस्पेक्टर ने नायरा को जमीन पर धक्का दे दिया। नायरा का सिर बिस्तर के किनारे से टकराया। उसके माथे से खून बह निकला। विवेक चीख पड़ा, नायरा। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर बिस्तर से उतरने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने चाकू निकाला, सीधे विवेक की तरफ। नायरा ने खून से भरी आंखों से उठने की कोशिश की। वह चीखी, विवेक, पीछे हटो। लेकिन विवेक नहीं हटा। वह नायरा की तरफ आया और इंस्पेक्टर से भिड़ गया। इंस्पेक्टर भाग गया, लेकिन विवेक गिर पड़ा। नायरा घिसटते हुए विवेक तक पहुंची, उसका सिर उसकी गोद में रखा। विवेक, प्लीज, आंखें खोलो। नायरा रो रही थी। विवेक ने आंखें खोली, कमजोर, पर उसमें सिर्फ एक ही चेहरा था, नायरा। उसने कांपते हुए कहा, नायरा, तुम ठीक हो? नायरा की आंखों से झरझर आंसू गिरे। तुम्हें खुद खून बह रहा है और तुम पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूं? विवेक मुस्कुराया, अगर तुम टूट जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा? नायरा ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने चेहरे से लगाया। उसकी आवाज कांप रही थी, टूट कर। विवेक, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। विवेक, सिर्फ मेरे। विवेक ने आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां नायरा के गाल को छू रही थीं। उसने फुसफुसाया, तो फिर कभी मत छोड़ना मुझे। नायरा टूट गई। उसने विवेक को सीने से लगा लिया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था, आंसू उसकी गर्दन पर गिर रहे थे। नायरा, विवेक ने कहा, उस आवाज में कमजोरी भी थी और प्यार भी। तुम ही मेरा घर हो। और नायरा ने पहली बार सीधा, खुले दिल से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। विवेक। विवेक को गिरते हुए देखकर नायरा की चीख हॉस्पिटल की दीवारों तक कांप गई थी। डॉक्टर्स उसे लेकर ओटी के अंदर भागे, और नायरा वहीं दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठ गई, हथेलियों में खून, आंखों में आंसू। वह ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा, लेकिन नायरा का दिल बोल रहा था, अगर विवेक को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, और पहली बार वह ईमानदारी से बिना अपना डर छुपाए गला फाड़कर रोई, भगवान, विवेक को बचा लो, कृपया। उसकी दुआ पूरी हॉस्पिटल में गूंज रही थी। 3 घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने मास्क हटाया। मरीज अब ठीक है। नायरा का दिल छलांग मार गया। उसके पैरों में जान लौट आई। वह ओटी की तरफ भागी, लेकिन डॉक्टर ने रोक दिया। अंदर नहीं, अभी नहीं, उसे शांत होना होगा। इसी वक्त डॉक्टर ने एक बात कही जिसने नायरा का दिल रोक दिया, वहीं
ऑपरेशन के दौरान उसकी कुछ यादें वापस आई हैं। नायरा ठिठक गई। उसका गला सूख गया। कैसी यादें? डॉक्टर ने कहा। उसकी मंगेतर की, उस हादसे की और उन लोगों की जो उसे मारना चाहते थे। नायरा की आंखें खाली हो गईं। उसकी मंगेतर दिल जैसे कांच बनकर टूट गया। कुछ देर बाद विवेक को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया गया। नायरा बाहर खड़ी कांप रही थी। हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की। डर था कि कहीं विवेक की आंखों में अब वह जगह न हो जो पहले थी। लेकिन उसने हिम्मत की। दरवाजा खोला। विवेक पलंग पर लेटा था, कमजोर पर जिंदा। उसने नायरा को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। नायरा! उसकी आवाज भारी लेकिन गहरी थी। नायरा की आंखें भर गईं। वह उसके पास आई। विवेक ने हाथ बढ़ाया, जैसे उसकी सांस ही नायरा हो। तुम आ गई, उसने बोला। नायरा उसकी उंगलियां पकड़ते हुए बोली, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए होगे। विवेक ने सिर हिलाया। तुम्हें भूल जाऊं? नायरा, तुम वो आखिरी चीज थी जिसे भूलना मैं सीख नहीं पाया। नायरा फूट पड़ी। विवेक ने उसके गाल से आंसू पोंछे। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में टूट रहे थे और जुड़ भी रहे थे। कुछ देर बाद विवेक ने नायरा का हाथ कसकर पकड़ा। नायरा, मेरी यादें वापस आ गई हैं। नायरा की सांस रुक गई। क्या क्या याद आया तुम्हें? विवेक ने गहरी दर्द भरी सांस ली। उस लड़की के बारे में, मेरी मंगेतर, अनाया। नायरा का दिल टूटने की आवाज सिर्फ उसे सुनाई दी। उसने निगलते हुए कहा, वो कैसी थी? विवेक की आंखें नम हो गईं। वो मासूम थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। नायरा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आंसू उसने छुपा लिए। पर विवेक जारी रहा। लेकिन उसकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। नायरा की नजर अचानक विवेक पर टिकी। क्या? अस्पताल के अंदर एक मेडिकल स्कैम चल रहा था। गलत दवाइयां, गंदा सिस्टम। अनाया ने सच पता कर लिया था। उसे चुप करा दिया गया। नायरा के हाथ कांप गए। विवेक की आवाज टूटने लगी। मैंने उन सबूतों को बाहर लाने की कोशिश की। मेरे पीछे माफिया पड़ गया और फिर मेरी कार को टक्कर मारी गई। मैं बच गया, लेकिन अनाया नहीं। नायरा की आंखों में आंसू भर आए। सिर्फ दर्द से नहीं, बल्कि विवेक को इतने गहरे दर्द में देखकर। तुम्हें इतना सहना पड़ा, वह धीमे बोली। विवेक ने उसकी हथेलियों को अपने दिल पर रखा। लेकिन यह अतीत मेरा गला घोंट रहा था। मुझे जिंदा रखने वाली सिर्फ एक चीज थी। नायरा की आंखें कांप गईं। क्या तुम? नायरा ने आंखें बंद कर ली। दिल कह रहा था, वह मेरा है। दिमाग कह रहा था, वह किसी और से प्यार करता था। विवेक ने धीरे से कहा, मैं अनाया को भूल नहीं सकता, लेकिन उससे प्यार होना अब दूसरी बात है। नायरा ने कांपते स्वर में पूछा, और तुम्हारा दिल अब क्या चाहता है? विवेक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, इतना करीब कि नायरा की सांस उसके होंठों को छू रही थी। मेरा दिल हर धड़कन में तुम्हें चाहता है नायरा। उसने नायरा के गाल को अपने अंगूठे से छुआ। सॉफ्ट, ट्रेम्बलिंग, टेंडर। नायरा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। नायरा की आंखें फिर भर आईं। इस बार आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। रात को अचानक नायरा दवाइयां लेने स्टोर रूम में गई। अंधेरा था, सन्नाटा, गूंज। अचानक पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप! नायरा की आंखें फैल गईं। हाथ मजबूत था, नाक दब रही थी। उसी पल दरवाजा धाड़ से खुला। विवेक अंदर आया। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने स्टैंड उठाकर हमलावर पर फेंका। हमलावर भाग गया। नायरा जमीन पर गिर गई, सांस लेने को संघर्ष करती हुई। विवेक उसके पास भागा। नायरा! उसने उसे बाहों में उठा लिया। नायरा कांप रही थी। विवेक! वह उसे चिपक गई, उसके सीने में चेहरा छुपाकर। विवेक ने उसे कसकर थाम लिया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, डर और प्यार से। नायरा रो रही थी। विवेक ने उसके आंसू पोंछे, उसके माथे पर हाथ रखा, उसके बालों को सहलाया। तुम ठीक हो, तुम मेरे पास हो, वह बार बार कह रहा था। नायरा ने उसके सीने में अपना चेहरा दबा लिया। वह टूट चुकी थी, पर विवेक उसे अपने सीने में ऐसे थामे हुए था जैसे वह उसकी सांस हो। उस रात विवेक ने नायरा को अपने कमरे तक छोड़ा। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी, थकी हुई, कांपती हुई। विवेक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने नायरा का हाथ थाम लिया और धीरे से बोला, नायरा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो
मैं मर जाता। नायरा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वहां सिर्फ सच्चा प्यार था, कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं। उसने उसका चेहरा पकड़ा। वह बोली, तुम मेरे लिए इतना क्यों महसूस करते हो? विवेक की आवाज कांपी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं नायरा। नायरा का दिल धड़क उठा। वह उससे कुछ इंच दूर, बहुत धीरे। विवेक ने उसकी हाथ को पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। ये दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। नायरा की आंखों में आंसू छलक आए। वह आगे झुकी, उसकी माथा विवेक के माथे से टकराया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं विवेक। उसकी आवाज पिघल गई। दोनों सांसों की दूरी पर थे, दिलों की धड़कनें एक ताल में, आंखों में आंसू, छिपा डर और एक गहरा, अटूट इमोशनल इंटीमेसी। अस्पताल ने विवेक की सुरक्षा बढ़ा दी। इंस्पेक्टर राघव गिरफ्तार हुआ। स्कैम के सबूत विवेक ने पुलिस को सौंपे। लोगों को न्याय मिला, अनया को इंसाफ मिला, विवेक को एक नया जीवन मिला, और सबसे ज्यादा उसे मिला नायरा। कुछ हफ्तों बाद विवेक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। नायरा दरवाजे पर खड़ी थी, जल्दी न छोड़ने वाली, जल्दी न भूलने वाली। विवेक उसके सामने आया। उसकी उंगलियां नायरा के चेहरे को छू गईं। नायरा, क्या मैं तुम्हारे बिना घर जा सकता हूं? नायरा मुस्कुराई। नहीं। विवेक ने उसे बाहों में भर लिया, गहरी, कोमल, गर्म बाहों में। उसने कहा, अब मेरा घर जहां तुम हो। नायरा ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। और मैं कहीं नहीं जा रही विवेक। दोनों एक दूसरे में खो गए, दर्द के बाद की राहत में, अतीत के बाद की शांति में, और उस प्यार की गहराई में जिसे खतरा भी नहीं हटा पाया।